पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। जब इतना वाइब्रेंट मैच्योर परिपक्व लोकतंत्र है, उसमें तीसरी बार लगातार मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो जनता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। अच्छा, और उन राज्यों में जहां माना जाता था, उन क्षेत्रों में जहां भाजपा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में हमारी अपने दम पे स्पष्ट बहुमत की सरकार आई है, उड़ीसा में हमारी अपने दम पे सरकार आई है, आज समझिए आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल में हमारी अपने दम पे सरकार है, उड़ीसा में अपने दम पे सरकार है, बंगाल में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। तो क्या नाचो मैं? अब आइए उत्तर प्रदेश, तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं, आज इनको जितनी भी खुशी हो रही हो, मगर एक बात समझिए कि जिस कारण से दोनों लोग एक हुए थे ना मुस्लिम वोट के लिए, अब वही एक दूसरे के पेशानी पर बल आ रहे हैं। उनको लगने लगा मेरा पुराना आशिक जाग गया, अगर पुराना इश्क जाग गया तो नए वाले आशिक की हकीकत फसाना ना बन जाए जी। अच्छा, इसलिए, और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, ठीक है, अखिलेश जी अब- कितने से जीते? 1,70,000 से। सुनिए कहां? अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में, कन्नौज में। और आप समझिए, और राहुल गांधी जी जीते 3,90,000 से। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। इसका मतलब समझिए कि सपा का वोट तो कांग्रेस में ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस का वोट नहीं ट्रांसफर हो पाया। और कांग्रेस ने आज घोषणा कर दी है कल कि अब वो विधानसभा चुनावों के लिए 403 के 403 विधानसभाओं में यूपी में यात्रा निकालेगी। अब अपनी यात्रा निकालेगी। अब ये 403 की इनके दिल पे कितना महीन घाव करेंगे, अब ये समझने वाली बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। आदेश का संदेश तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन महोदय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मुझे वो कहावत याद आती है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। मतलब चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिकों ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि केवल सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, केवल जुमलेबाजी नहीं चलेगी। गजब बेइज्जती है। काम करना पड़ेगा, बच्चों के रोजगार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अग्निवीर हटानी पड़ेगी। अग्नि चार साल की ठेके पे नौकरी फौज में नहीं चलेगी। लेकिन सुधांशु जी आज भी अपने वक्तव्य में वही हिंदू मुस्लिम समीकरण बैठा रहे हैं, उसका वोट उधर चला गया, उसका वोट उधर चला गया। अरे साहब हमारी छोड़िए, अपनी चिंता करिए। लवड़े न भूज। हम तो जो हैं अपने दम पर हैं। हम किसी की समाजवादी पार्टी किसी की कृपा पे राजनीति नहीं करती है, समाजवादी पार्टी अपने दम पे राजनीति करती है। और हमारा तो सिद्धांत है कि गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, आसमान में वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हुआ जब एनडीए की मीटिंग हुई तो बराबर में राजनाथ सिंह जी बैठे थे, इधर नीतीश कुमार जी बैठे थे, फिर वो गडकरी जी बैठे थे, जेपी नड्डा जी पहले भी बैठते थे ऐसे। ना 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 मैं पुरानी तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ से कुर्ता पकड़ के फोटो फ्रेम से हटा दिया जाता था ऐसे। समझ रहे हो आप? हिंदू धर्म हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चरित्र से, हमारे कर्म से, हमारी भक्ति से नहीं आका जाएगा, बीजेपी की वोटों से आका जाएगा। ये बहुत ही घटिया बात है और ये इनकी हार का कारण है। ये इस अहंकार में जो जीते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या अवधेश प्रसाद पासी हिंदू नहीं है जो चुनाव जीते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या आप हिंदू धर्म की नई परिभाषा करना चाहते हैं? क्या हम सारे हिंदू शास्त्रों को फेंक दें और बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़े? जो बीजेपी कहेगी वो हिंदुत्व है। झूठ है, झूठ है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं।